वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज जो है हम स्टॉक प्रेडिक्शन करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में जो हमारा डेटा आता है तो हम उसको प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि हम जो है वो प्रेडिक्शन करेंगे 7 डेज़ की, कि 7 दिन बाद जो है वो डेटा क्या होगा। तो इसमें जो है मैं क्वेंडल यूज़ कर रहा हूँ। तो क्वेंडल एक हमारी लाइब्रेरी भी है और एक साइट भी है जहाँ पे डेटा अपलोड होता है स्टॉक मार्केट का सारा। तो मैं वहाँ से मैंने एक डेटा उठा रखा है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्वेंडल को इंपोर्ट किया है। तो क्वेंडल को इंपोर्ट करने से पहले हमें क्वेंडल को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाके या तो पिप इंस्टॉल क्वेंडल या कोंडा इंस्टॉल क्वेंडल यूज़ करके क्वेंडल को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्वेंडल को इंस्टॉल कर लिया है और कुछ लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कर ली हैं, नमपाई, प्री प्रोसेसिंग, टेंटस्प्लिट, लीनियर रिग्रेशन, डेट टाइम और मैटप्लॉटलिब। और मैंने यहाँ पे क्या करा है, पहले हमने जो डेटा सेट जो मैंने उठाया है इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। मैंने इस डेटा को क्वेंडल से इंपोर्ट किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलम और उसकी शेप को प्रिंट करा है कि उसमें कितने कॉलम्स और कितने क्या शेप है। तो यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं अब इसका कि जो मैंने डेटा लिया है वो डेटा है क्या हमारा। तो आप लोग देख सकते हो डेटा के अंदर मेरे ना 7 कॉलम्स है जो यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट टाइप। और मेरे पास इसके अंदर 2, 3, 4, 7 रोज़ हैं। तो ये हमारा जो है ये डेटा है। तो अब हम जो डेटा को हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे डेटा में पहले। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको कि डेटा जो है वो हमारा ऐसा दिखता है। ये वेरिएबल एक्सप्लोरर में जाके हम लोग खोल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि डेटा हमारा कैसा है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन जिस दिन हमारा जो ओपन हुआ था तो स्टॉक मार्केट का क्या प्राइस था, हाईएस्ट प्राइस उस डेट पे क्या गया। जैसे ये 1 तारीख का डेटा है हमारे पास 2010 का, और हाईएस्ट प्राइस क्या था, लोएस्ट प्राइस क्या था और उस दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या था। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को ही प्रिडिक्ट करना है, बट 7 डेज़ बिफोर। तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को 7 डेज़ आगे शिफ्ट कर दूँगा। तो उससे पहले कि हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, जैसे कि हाई लो परसेंटेज। हाई लो परसेंटेज हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम हाई लो परसेंटेज, हम हाई को लो में से माइनस कर देंगे और क्लोजिंग प्राइस जो था उस दिन का उससे डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो हाई लो परसेंटेज है वो क्या है। और ऐसे हमें एक परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। हाई लो परसेंटेज बेसिकली हमने इसलिए निकाला ताकि हमें ट्रेंड पता चल जाए कि हमारा जो डेटा है वो, हमारा जो प्राइस है वो किस तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब कितना अप गया कितना लो गया, वो पता करने के लिए। और दूसरी चीज़ जो परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज जब हम निकालेंगे तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम क्लोजिंग प्राइस को ओपनिंग प्राइस से माइनस कर देंगे कि जिस दिन डेटा क्लोज़ हुआ उस दिन का प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस। तो इससे हमारे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा और परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे देखो, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम ये सब काम करने वाले हैं कि यहाँ पे मैंने ये सब कर दिया। तो अब हमें फ़ीचर्स भी कुछ सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि क्या क्या फ़ीचर्स होंगे मेरे उसके अंदर, डेटा सेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, हाई लो प्राइस, परसेंटेज चेंज और वॉल्यूम, इन 4 चीज़ों को इंक्लूड किया है। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे फ़ीचर्स। अब बात करते हैं हमारे लेबल की कि हमारा लेबल क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने एक नया लेबल क्रिएट किया है फ्यूचर प्राइस के नाम से। और फ्यूचर प्राइस जो होगा हमारा वो क्लोजिंग प्राइस को, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम 7 डेज़ की प्रिडिक्शन करने वाले हैं, तो मैंने अपने क्लोजिंग प्राइस को 7 डेज़ आगे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो 7 डेज़ आगे शिफ्ट कर दिया मैंने उसको। तो इससे क्या होगा कि लास्ट में जो हमारे पास होंगी वो 7 वैल्यूज़ हमारे पास मिसिंग होंगी। फ्यूचर प्राइस के अंदर हमारे पास लास्ट की जो 7 वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास मिसिंग होगी। तो हमें उन वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, उन वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार फिर भी। हम
हम यहाँ पे रन करके ये देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है फ्यूचर प्राइस में लास्ट की 7 वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास मिसिंग है। हम यहाँ पे वेरिएबल एक्सप्लोरर टैब में जाके चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो 7 वैल्यूज़ हैं वो 7 वैल्यूज़ लास्ट की मिसिंग है। ये देखो यहाँ पे 7 वैल्यूज़ जो है हमारे पास लास्ट की फ्यूचर प्राइस की वो मिसिंग है। तो हमें यही प्रेडिक्शन करनी है। अब ये जो 70 प्राइस आप देख रहे हो ना, जो यहाँ पे दिखा रखा है 20 तारीख का है, ये जो हमारा प्राइस है, ये हमारा प्राइस है 31वें दिन का। क्योंकि एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सैटरडे संडे जो है जैसे स्टॉक मार्केट बंद होता है तो उस दिन का प्राइस नहीं होगा, तो डेट्स हमें उसी हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो ये उस दिन का प्राइस होगा। तो अब जैसे हमें ये वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करनी है कि इस दिन पे क्या प्राइस आएगा, इस दिन पे क्या प्राइस होगा। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि हम करने क्या वाले हैं इसमें। तो हमने ये कर लिया। अब हमें स्केलिंग करनी पड़ेगी, हमें डेटा को नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा, डेटा को स्केल करना पड़ेगा। तो डेटा को स्केल करने से फ़ायदा ये होता है हमारा कि सारा डेटा जो है वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है और उसको प्रोसेस करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम फ्यूचर प्राइस को हटा देंगे। हमें फ्यूचर प्राइस को जो है उसको नहीं छेड़ना, वो जैसा था वो वैसे ही रहेगा, हम उसको नॉर्मलाइज़ नहीं करेंगे। ये जैसा है ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमें प्राइस को तो चेंज करना नहीं है, हमें प्राइस से कोई लेना देना नहीं है अभी। तो हम प्राइस को कुछ नहीं छेड़ेंगे, बाकी चीज़ों को हमने सबको नॉर्मलाइज़ कर देंगे, सबको स्केल कर देंगे। सबको स्केल कर दिया हमने। फिर आते हैं हमारे पास फ़ीचर्स। अब फ़ीचर्स जो होंगे ना वो हम लेंगे सारे कॉलम्स एक्सेप्ट सिर्फ लास्ट की वो 7 रोज़ को छोड़ के। ठीक है, इनको छोड़ के हम लेंगे फ़ीचर्स अपने। ठीक है, क्योंकि फ़ीचर्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पे मैंने पहले डाल रखा है कि हमारे पास फ्यूचर प्राइस है, फ्यूचर प्राइस को हमने ड्रॉप कर दिया फ़ीचर्स में से, तो वो हमारे बाकी सारे फ़ीचर्स हो गए हैं। तो फ़ीचर्स कॉलम में से जो हमारे पास रिकॉर्ड आएंगे वो होंगे टोटल 2340 रिकॉर्ड्स। ठीक है, और हमारे पास प्रिडिक्शन डेटा जो जिस पे हमें प्रिडिक्शन करनी है वो लास्ट की 7 वैल्यूज़ हैं। इन लास्ट की 7 वैल्यूज़ पे हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो इसको मैंने अलग से एक प्रिडिक्शन में सेव कर लिया। उसके बाद आते हैं हमारे पास लेबल्स। अब लेबल्स कैसे सिलेक्ट करेंगे हम। लेबल्स जो होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे हमारे फीचर्स की तरह ही, कि हम उनमें भी लास्ट तक की 7 वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ लेने वाले हैं। बट उसके अंदर फीचर्स के अंदर हमने फ्यूचर प्राइस को छोड़ दिया था। यहाँ पे हमारा फ्यूचर प्राइस ही हमारा लेबल होगा, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर प्राइस ही हमारा लेबल होने वाला है। तो हमने यहाँ पे लेबल्स ले लिए, फ्यूचर प्राइस हमारा लेबल हो गया लास्ट की 7 वैल्यूज़ को छोड़ के, क्योंकि हम उसकी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इनकी लेंथ भी चेक कर सकते हैं प्रिंट करके कि इनकी लेंथ क्या आने वाली है, कि इनकी लेंथ क्या होगी बेसिकली, कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी कि हमारी जो लेंथ है वो एकदम एग्जैक्ट आएगी या नहीं आएगी। ये देखो 2340 आ रही है यहाँ पे जो हमारी फ़ीचर्स की है, 7 हमने प्रेडिक्शन में डाले थे और 2340 जो हमने लेबल सिलेक्ट किए थे वो हो गए हमारे। अब डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर लेते हैं। नॉर्मली जैसे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में फ़ीचर्स और लेबल्स को डाल के उसको स्प्लिट कर लिया। ठीक है, यहाँ से अब आप ये भी प्रिंट करा सकते हो कि उसकी शेप क्या होगी, ट्रेनिंग की टेस्टिंग की, ऐसे करके हम यहाँ पे ट्रेनिंग टेस्टिंग की शेप्स प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे मॉडल यूज़ किया वो किया लीनियर रिग्रेशन मॉडल। बहुत ही सिंपल मॉडल है और मैंने इसको इसीलिए यूज़ किया ताकि पहले मैं एक बार समझा दूँ आप लोगों को। आप चाहो तो इसमें टेंसर फ्लो यूज़ कर सकते हो और जो भी मॉडल आप लोगों को सही लगे रिग्रेशन एनालिसिस के लिए वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मैंने इसके अंदर जो है बेसिकली वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज़ किया है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल को पहले हमने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। फिर मॉडल को जब हमने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया उसके बाद हमने उसे फिट कर दिया मॉडल को। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मॉडल का स्कोर मतलब बेसिकली हम एक्यूरेसी निकाल रहे हैं कि टेस्टिंग लेवल पे कि हमारी टेस्ट डेटा पे हमारी क्या एक्यूरेसी आ रही है मॉडल की। तो एक्यूरेसी निकालने के बाद हमने यहाँ पे एक्यूरेसी को प्रिंट कर लिया। तो देख लेते हैं हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है ये भी एक बारी, कि हम सही कर भी रहे हैं या नहीं। तो मॉडल की जो एक्यूरेसी आ रही है वो आप लोग देख सकते हो 98.15% हमारी एक्यूरेसी आ रही है। बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ रही है हमारी। तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमारा एकदम सही है। तो हमारे यहाँ पे आ गया 98.15% एक्यूरेसी आ गई। अब जो है हमें डेटा को थोड़ा सा विजुलाइज भी करना पड़ेगा कि डेटा जो है वो हमारा कैसे हो रहा है। तो फोरकास्टिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि हम
प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को यूज़ करने वाला है। जो हमने ऊपर प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ बनाई थी लास्ट की 7, उनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया। एक फॉर लूप लगा के मैंने पहले क्या करा कि वो फॉर लूप जो है वो चलेगा कैसे हमारा, वो फॉर लूप चलेगा उन -7 वैल्यूज़ से लास्ट की 7 वैल्यूज़ तक, ठीक है। वैसे वो फॉर लूप चलेगा और मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी हमारी प्रेडिक्शन आ रही है ना, उस प्रेडिक्शन को पहले तो हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन निकाल ली मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके, उन 7 वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे निकाल लिया और हमारे यहाँ पे वो 7 वैल्यूज़ प्रिंट भी करा ली मैंने। अभी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा कि हमारे 7 वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाने वाली हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, उन 7 वैल्यूज़ को निकाल लिया। अब हमें क्या करना था, बेसिकली उन 7 वैल्यूज़ को मुझे फ्यूचर कॉलम के अंदर ऐड भी तो करना है ना। फ्यूचर कॉलम के अंदर जो फ्यूचर मैंने एक बनाया था फ्यूचर प्रेडिक्शन के नाम से, उसके अंदर मुझे ऐड करना उन कॉलम्स को। फ्यूचर प्राइस का जो कॉलम था हमारा, उसके अंदर मुझे वो उनको ऐड भी करना, अपेंड करना पड़ेगा बेसिकली। तो उसके लिए मैंने ये लॉजिक लिखा है फॉर का। तो इससे क्या होगा, ये हमारी वो वैल्यूज़ जो हैं 7 वैल्यूज़ अपेंड हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार ही करके देखते हैं। ये देखो, ये हमारी वो 7 वैल्यूज़ आ गई। जो हमारी 7 वैल्यूज़ है ना, ये रही 68, 64, 64, 64, 65, 67, 68, 68.4 समथिंग, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई उन 7 दिन की, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। और जो मैंने लूप लगाया था ना, वो ऐसे चलेगा। मैंने कहा था ना -7 से वो -1 तक जाएगा, ठीक है। अब हम डेटा को विजुलाइज़ कर लेते हैं। तो डेटा विजुलाइजेशन के लिए मैंने मैटप्लॉटलिब यूज़ किया है। आप अपनी मनपसंद लाइब्रेरी जो है आपकी, आप वो यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने ना पिछला सारा डेटा ट्रंकेट कर दिया है, देखने के लिए कि हमारा जो है कि जो हमने 7 वैल्यूज़ निकाली हैं वो कैसी ट्रेंड में जा रही हैं। तो मैंने ना इसको एक स्ट्रेट लाइन की जगह, मतलब उसी के अंदर अपेंड करने की जगह अलग से प्लॉट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मेरा मतलब क्या है कि मैंने उस डेटा को कैसे अपेंड किया है, ये देखो। ये जो है ना, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था एक तरीके से, जो अभी तक ट्रेंड में चल रहा था। और ये लाइन जो है ये इसके आगे से ही कंटिन्यू हो रही है। ये जो डेटा है ये मैंने 21 तारीख से पहले का जितना डेटा था वो सारा ट्रंकेट कर दिया, वो सारा हटा दिया। तो बेसिकली ये जो मेरा डेटा है ये 21 तारीख का ही है। तो जो क्लोजिंग प्राइस था वो ये है, और ये जो फ्यूचर प्राइस है ये हमारा ऐसे है। ब्लू लाइन से जो डिनोट हो रहा है यहाँ पे वो हमारा फ्यूचर प्राइस है, और रेड लाइन से जो डिनोट हो रहा है वो हमारा क्लोजिंग प्राइस है। तो ऐसे हमने इस डेटा को विजुलाइज़ कर लिया। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन का, स्टॉक प्रेडिक्टर बेसिकली। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कोड मैं डाल दूँगा गिटहब पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।